कि वे भाजपा को हराने का दम रखते हैं, जबकि इस बेसिक बात का किसी को ख्याल नहीं है कि मोदी, शाह और भाजपा का पूरा चुनाव मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पर चुपचाप बनी उस भावनात्मक लहर पर होता है जिसका टॉप हमेशा मोदी की मेगा फिल्म के भव्य मंचन, अभिनय, श्रृंगारों और डायलॉग में चुपचाप पकती होती है। तभी धर्म और जातियां पूरे भक्ति भाव से भाजपा को वोट देती हैं। लोगों को ना तो महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान होता है और ना स्थानीय मसलों पर। यूं भी उत्तर भारत को लेकर ये मानना रहा है कि सत्ता परिवर्तन तभी होता है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लावा खतबदार पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। खुद नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार विरोधी खतबदाहट पर अच्छे दिनों का जुमला बनाकर प्रधानमंत्री बने। इसी की समझ में वे पहले दिन से विपक्ष को बेईमान करार दिए रहने का येन केन प्रकारेण नैरेटिव चलाए हुए हैं। इसके लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग निसंकोच है। मत विपक्ष हिम्मत ना कर पाए, राहुल गांधी और विपक्ष किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को लेकर जनता में बतौर क्रूसेडर ना उभरे। अरविंद केजरीवाल के ईमानदार होने का चोगा भी उतरे। ये मोदी शाह की कोर चुनावी रणनीति है, इसलिए कि जात पात, ओबीसी, महंगाई, बेरोजगारी सबसे पार पाना भाजपा की चुनाव मशीनरी के लिए मामूली बात है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार, असमानता और गरीबी का हल्ला बना तो लोग सचमुच भाजपा पर पुनर्विचार में सोचने लगेंगे। ऐसा खतरा राफेल और अडानी विवाद से बनता लग रहा था, लेकिन दोनों मसलों पर मोदी और शाह की कूटनीति के सामने विपक्ष में पूरी समझ नहीं बनी तो राहुल गांधी की भारत यात्रा, जातीय जनगणना जैसी सलाह से भ्रष्टाचार के मसले को छोड़ बैठे। विपक्ष के बाकी नेताओं की मजबूरी ये है कि वे किसी न किसी बात के बतंगड़ में ईडी, सीबीआई से घिरे हुए हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के बाद विपक्ष के लिए सोचने का मौका है कि ना तो किसी एक पार्टी के बूते भाजपा को हराना संभव है और ना बासी पुराने मुद्दे से चुनाव लड़ा जा सकता है। फिलहाल साबित है कि नरेंद्र मोदी की इमेज के आगे विपक्ष मुद्दे और नैरेटिव के मामले में अंधकार में है। हालात ये हैं कि इंडिया अलायंस में फिलहाल चिंता है कि पार्टियों में पहले सीटों का बंटवारा हो। मानो परस्पर सीटें बढ़ गई तो वहां पार्टी और उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ लड़ लेंगे। असल में तब तक कुछ नहीं होना है जब तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियां ये तय नहीं करती कि वे एक सुर में किस बात पर अखिल भारतीय हल्ला मचाएंगी। इस प्रश्न का उत्तर आज किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।